हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अकेले चलने वाले आदमी मजबूर नहीं मजबूत होते हैं। कैसे? आज जो भी अकेला चला है उसको देखा गया है कि वो मजबूती से अपने सफ़र को तय किया है, वो अपने मंजिल पे पहुंचा है। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं गैंगटक सिक्किम में आई थी 96 में, मैं बोर्ड लगा करके टिबेट रोड में MG मार्ग में मैं अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और यहाँ गिने चुने डॉक्टर लोग थे। महिला डॉक्टर में डॉक्टर शर्मिला भंडारी थी, जो कि लाल बाज़ार में थी। उस वक्त मैं अपना क्लिनिक ओपन की और मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत था। तो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या कहूँ मुझे तो, और मैं किसी जैसे हमारे साथ कोई था नहीं, तो मैं अकेले ही अपना क्लिनिक चलाती थी। तो बहुत सारे बस्ती से लोग पेशेंट आते थे, क्योंकि गैंगटक सिक्किम में जो अभी है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा पक्का बिल्डिंग, उस टाइम कच्चा बिल्डिंग था। जैसे काठ का बिल्डिंग था, कॉटेज था, बहुत अच्छा अच्छा कॉटेज काठ का था। 89% मतलब 90% काठ का बिल्डिंग था, और कुछ जगहों पे पक्का बिल्डिंग था, जिसमें एक हम लोग का भी बिल्डिंग था जिसमें हम लोग रहते थे। और उनके मकान, वो जो बिल्डिंग के मकान मालिक थे बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत पारिवारिक थे। तो उस वक्त हमारे यहाँ पेशेंट जब आता था तो मैं सोचती थी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है मुझे। तो 2-4 पेशेंट बाहर बैठी थी, एक पेशेंट अंदर आई तो बोली कि डॉक्टर डॉक्टर मेरो भूरी दुख गई छा। तो मैं सोची क्या बोल रही है भाई, और पेशेंट है, इसको समझना तो ज़रूरी है। तो बोली कि डॉक्टर मेरो भूरी दुख गई छा, भूरी दुख गई छा। तो मैं बोली कि क्या हो रहा है। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि दुख गई छा, दुख मीन्स कहीं ना कहीं दुख दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कहाँ हो रहा है। तो मैं बगल में एक मरवाड़ी थी, एक नेपाली थी, उनसे मतलब मैं हेल्प ली और उसका उस पेशेंट का बात समझ करके, भूड़ी मीन्स पेट, पेट दुख रहा है, मतलब पेन हो रहा है, स्टोमक पेन हो रहा है। तो मैं उसको इलाज की, उसको ठीक की, और पेशेंट को मैं देखने लगी। उस लैंग्वेज प्रॉब्लम से मैं 2-4 दिन बाद एक नेपाली नर्स को रख ली, और वो हमारे साथ साथ मतलब मुझे समझाने लगी, और हिंदी भी जानती थी और नेपाली भी जानती थी। तो यहाँ सिक्किम का लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, नेपाली है, तो इंग्लिश तो समझ में आ जाता था, हिंदी समझ में आ जाता था, लेकिन नेपाली एकदम प्योर, मतलब कि बस्ती का, मतलब गांव का लोग आती थी, लेडी लोग आती थी, और ऐसे ऐसे मतलब बीमारी का नाम लेंगी कि हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक नर्स के सहारे मैं सब सीखने लगी। तो एक उसी में एक हमारी मकान मालकिनी आई तो बोली कि बहनी बहनी जाति ने छा। तो मैं बोली कि हाँ हाँ, मेरा जात कायस्थ है और मैं श्रीवास्तव हूँ। तो हंसने लगी हंसने लगी, बोली कि क्या बंदे छता पाई। तो मैं बोली कि मैं जात का कायस्थ हूँ, मैं श्रीवास्तव हूँ। तो हमारी नर्स बताई कि नहीं, जाति ने मीन्स तपई, जाति ने छ मीन्स आप ठीक है ना। तो इस तरह का हमारे पास कितना इतना मतलब प्रॉब्लम आया मुझे, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम। और एक जगह मैं अपनी बेटी को लेकर घूमने गई थी, तो वहाँ पर लोग पूछा कि तपई को नानी कति दिन को छा। तो मैं बोली कि मेरी नानी बहुत पहले डेथ कर चुकी हैं। उस टाइम बहुत लोग हंसा मेरे पे। तो आज जो भी लोग कहते हैं समझ लेती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता था, मुझे हंसी भी आता है सोच करके कि मैं क्या क्या, मतलब पहले हमारे लाइफ में क्या क्या हुआ है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। आज सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। धन्यवाद।